हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, चुनाव क्या क्या चीज नहीं दिखाता। चुनाव चाल, चरित्र और चेहरा तो दिखाता ही है, अदला बदली का रूप भी दिखाता है। दल बदल तो ऐसे होते हैं जैसे मानो कि जो पिछले 5 वर्षों से दम भरते थे कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है या भाजपा ऐसी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसा है, आजसू ऐसा, और अब उनको क्षणिक देर भी नहीं लगता कि वो पाला बदल लेते हैं। और चुनाव हो और पैसे की बात ना हो, ये भी थोड़ा सोचना पड़ता है। कई लाख रुपये पकड़े, अब कोडरमा से ही देखिए, होटल से निकल गए पैसे, कितने गाड़ियों से पैसे निकले हैं। लेकिन इस बीच जो पैसा का एक बात आया है, पैसा की एक ऐसी खबर आई हुई है, और वो खबर इस बात की ओर दर्शाता है और सवाल ये उठा देता है, भाई साहब, क्या कांग्रेस पार्टी में पैसा बोलता है? दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी के पिछले 5 वर्ष से जो विधायक रहे हैं वो कहते हैं। कभी कांग्रेस पार्टी में बड़े नेता हुआ करते थे, आज वो भाजपा में हैं और बड़ा पद संभाल रहे हैं, किसी स्टेट का सबसे बड़ा पद संभाल रहे हैं, वो भी मानते हैं इस चीज को। अब टिकट वितरण में पैसा, चुनाव लड़ने के लिए पैसा, टिकट देने के लिए पैसा, यानी क्या कांग्रेस पार्टी में पैसा बोलता है? हाँ, सवाल ये बार बार उठता है। आखिरकार ऐसी क्या बात हुई कि उमाशंकर अकेला ने, जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, और उसके बाद विधानसभा के भीतर जिस भारतीय जनता पार्टी से वो 5 साल तक कभी विधायक रहे थे, उस पार्टी को दमभर खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आए थे। आज जब उनका टिकट कटता है तो वो जो है सो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते हैं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, चुनाव भी लड़ेंगे बरही से। लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने क्या कहा, पहले हम आपको सुनाते हैं। पास है माननीय मुलायम सिंह यादव जी के मैं अनुयायी रहा हूँ, ऐश्वर्य है, उनकी आत्मा को शांति मिले। और आज देख रहे होंगे कि मेरा पुराना चेला, उन्होंने हमको 2005 में टिकट दिया था, और जिसने हमने 50,000 मत ला करके बड़ी विधानसभा में साइकिल को दौड़ाने का काम किया। आज कोई वजह नहीं, सिर्फ मेरे पास पैसा नहीं होने के कारण, यदि जो मैं डोनेशन देता 2 करोड़ तो हमको टिकट मिल जाता है। वहाँ पैसे से टिकट मिलता है, और पैसे से खेल कांग्रेस पार्टी में होती है। इससे मैं काफ़ी क्षुब्ध था, और हमारे पास 2 करोड़ रुपया का टिकट हम टिकट लेने में देंगे तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे? ये तो भ्रष्टाचार की गंभीर परिस्थिति में मैंने आपको चुनाव के दिया था। कारण क्या है? हम कोई बलात्कारी है, कोई अपराधी है, तो हमको टिकट काटते। टिकट काटने का एक ही कारण मुझे बुझाता है कि ये पैसा का खेल हुआ है, चाहे वो प्रभारी हो, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हो, चाहे जो भी हो। हमको लगता है कि राहुल गांधी तक ये बातें नहीं पहुंचती है, उन तक नहीं कोई जानकारी देते हैं, लेकिन नीचे स्तर के जितने प्रभारी हैं, टिकट के टाइम में उनको बल्ले बल्ले हो जाता है, और जिसके कारण से हमने उनको ये घास नहीं दिया, जिसके कारण से एक यानी कि वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य भी नहीं है और उसको टिकट दे दिया जा रहा है, हम लोग को अपमानित किया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी में हमको देखा है, हम लोग तो 74 के चुनाव में कभी मैं कहता हूं, विधानसभा में बोलता हूं कि मैंने तो अभी आपने सुना, उमाशंकर अकेला ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में 2-2 करोड़ रुपए देकर के टिकट दिए गए हैं। प्रदेश प्रभारी पर आरोप लगाया, प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाया, प्रदेश के जो नेता हैं उन पर आरोप लगाया, खुले तौर पर आरोप लगाया। और अब सोचा मैंने कि भाई ये तो आरोप लगा रहे हैं, तो इसके जो कांग्रेस पार्टी पे उमाशंकर अकेला आरोप लगा रहे हैं, तो पुष्टि तो कांग्रेस पार्टी के नेता करेंगे नहीं। वो तो कहेंगे भाई ऐसा कुछ नहीं है, उनको टिकट नहीं मिला इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मिल गए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, आसाम के, जो सह चुनाव प्रभारी हैं झारखंड भाजपा में विधानसभा के। और जब उनसे यह सवाल किया गया तो उनका जो जवाब था, जरा उनको भी सुन लीजिए।
उनका साथ रहूँगा। फिर शाम को एक बार सरायकेला में भी जाने का प्रयास करूँगा। आज एक बयान आया है वही के विधायकों ने कहा कि कांग्रेस पैसे लेकर टिकट बांटती है। देखिए, ये कांग्रेस का सिस्टम होता है, हम भी कांग्रेस में था। 20% टिकट वो लोग ऑन पेमेंट दे देते हैं और वही पैसा से वो चुनाव लड़ने का कोशिश करता है। तो ये एक माना जाता है कि 100 टिकट अगर कांग्रेस देते हैं तो 20 टिकट कांग्रेस सेल करता है। तो ये जनरल उनका नॉर्म्स है। लेकिन यहाँ में क्या हुआ है वो तो अंदर की जानकारी कोई मेरा नहीं है। मैं खाली मेरा अनुभव बता रहा हूँ। पप्पू यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि आपसे बड़ा गुंडा तो कोई है ही नहीं और यहाँ गुंडागिर्दी नहीं चलेगा। पप्पू यादव का मैं गुंडा हूँ? ठीक है भाई, हमारा आसाम में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा तो सीधा साधा प्रदेश है, वहाँ गुंडा वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन अगर उनको लगता है मैं गुंडा है, ठीक है, बड़ा आदमी है। विपक्ष लगातार बरहेट को लेकर के आरोप लगा रहा है कि बरहेट में भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। कैंडिडेट मिल जाएगा, कुछ स्ट्रेटेजी होते हैं। जैसे विपक्ष ने जामा में कैंडिडेट नहीं दिया है, विपक्ष ने भी तो अभी तक सरायकेला में कैंडिडेट नहीं दिया है। तो निकला हो गया, काल हुआ, काल ही तो हुआ है, हमारा भी हो जाएगा। और आप थोड़ा खबर करिए, हमारा कैंडिडेट काम कर ही रहा है। कोई मतलब ये नहीं है। हमें टुंडी और बरहेट एक साथ दे दूंगा। बरहेट एक्चुअली बरहेट के लिए नहीं फंसा हुआ है, उनमें कैंडिडेट कन्फर्म है। टुंडी के लिए थोड़ा सा आंसू का साथ हमारा वार्तालाप बाकी है। आज रात में कोशिश करूंगा कर लेने का। तो टुंडी के लिए बरहेट का हमारा अनाउंसमेंट नहीं होगा। इंडिया गठबंधन में जो भी है सीटों को लेकर के सबको एक दूसरे से फ्रेंडली फाइट हुई है। देखिए, पहले वो लोग बोलते थे बीजेपी में वो चला गया, लेकिन 2 दिन में ही तो हकीकत आपका सामने आ गया। हमारा गठबंधन तो पक्का है ना, हमारा यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है, कुछ नहीं है। कोई लोग जाने का बात था, वो भी मन गया है। हमारा तो ठीक ठाक रहेगा। चुनाव विड्रॉयल का समय तक आप देखिएगा कि हमारा पार्ट एनडीए बहुत ही स्ट्रांग होके उभरेगा। और हम लोग का पूरा सामंजस्य है, वार्तालाप भी चल रहा है और हम लोग अच्छा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी आपने सुना, साफ तौर पर हिमंता विश्व शर्मा ने यह कहा कि भाई मैं तो कांग्रेस पार्टी में था, मुझे तो कांग्रेस के कल्चर की जानकारी है। 20% सीट पैसे लेकर कांग्रेस पार्टी में दिए जाते हैं। यानी खुले तौर पर साफ शब्दों में कहा कि 20% सीट कांग्रेस पार्टी में पैसे लेकर दिए जाते हैं। अब वो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, कांग्रेस के नॉर्थ ईस्ट के बड़े नेता, और उनका ये आरोप। और अब जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, भले ही आज वो चोला पहन लिए समाजवादी पार्टी का, हालांकि उमाशंकर अकेला को चोला बदलने में देरी नहीं लगती है। पहले भी साइकिल चलाए थे, फिर उसके बाद कमल के पीछे आए, फिर हाथ पकड़े, फिर साइकिल पर चलाने के लिए चले गए हैं। और स्वास्थ्य के हिसाब से देख रहे हैं, उम्र हो गई है, साइकिल चलाएंगे, वर्जिश करेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन ये क्या कह दिया उमाशंकर अकेला ने? 2 करोड़ रुपए लेकर टिकट दिए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सही में कांग्रेस पार्टी में पैसे की चल रही है टिकट के मामले में? 2 विधायकों का टिकट कटा है, एक तो जेल में है, अब तक जो घोषणा हुई है टिकट की, एक तो जेल में है आलमगीर आलम, तो उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है, और एक उमाशंकर अकेला का टिकट कटा, बाकी सभी विधायकों को टिकट दे दिया गया। तो सवाल यह उठता है कि क्या टिकट के लिए विधायकों ने पैसे दिए, या अन्य जिनको भी टिकट मिली है, चाहे वो पूर्व विधायक केएन त्रिपाठी हों, लाल सूरज हों, वहां से बिट्टू सिंह का नाम चल रहा था, सवाल तो उठेंगे। लाल सूरज को धीरज साहू के दबाव में टिकट दिया गया, धीरज साहू की वहां पर चल गई। तो ये सवाल उठने शुरू हो गए, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना है। लेकिन दोस्तों, अगर पार्टी का ही विधायक कहता हो इस तरह की बात, तो ये तो समझने वाली चीज होगी। और अब तक इस विषय पर कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी का खंडन नहीं आया हो, तो आप समझ सकते हैं ये चुप्पी क्या कहलाता है।
बहरहाल आप हमें देखते रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।